यह समय ऐसा समय है जिसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके चक्रव्यूह में सब लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, मुक्ति नहीं मिल पा रही। और इनसे निकलने का एकमात्र उपाय है सत्संग आके राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति करना। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, अपने विचारों को काबू नहीं किया जा सकता। सेवा करने से फल तमाम मिलता है, सुमरन में मन लगता है, लेकिन यह भी सच है कि सेवा तभी पूर्णतः सिरे चढ़ती है जब राम नाम का जाप किया जाए, वरना सेवा करते करते भी मन कभी बार दांव चला देता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, सेवा करें और मालिक से मालिक को मांगते रहें। यकीन रखो परम पिता परमात्मा पे, सदगुरु पे। हम कभी नहीं कहते कि हद से ज्यादा यकीन आप किसी इंसान का करो। जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ये कलयुग का एक फार्मूला है। आज समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिखने में कुछ और हैं और करने में कुछ और हैं। अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से, या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है, और वो है अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला, राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु, मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को, आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है, पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित्त कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। ऐसा कभी सोचो भी ना। देखना कहीं मन के हत्थे चढ़ जाओ, देखना कहीं मनमते लोगों के चक्कर में फंस जाओ। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है, हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो, और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है, आप भेड़ थोड़े ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा? हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिये बताया करते, कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं। एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं, उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए।
क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे चोट लगेगी, अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती, कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है, क्योंकि काल की नगरी है। काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो। वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा, वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। जो मानते हैं, दृढ़ यकीन कर लेते हैं, अरे उनके पहाड़ जैसे कर्म वो भगवान कंकर से भी छोटे करके उड़ा दिया करते हैं। माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछता है। मान लो, कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है। उस समय अहंकार में ना आ जाया करो। जिमें पंजाबी कहते मुच्छा ता ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई, तेरे ढिड च भी वही समान पिया जिहड़ा सारियां च। इक्को ही फर्क है कि तू मालक दी भगती करन लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकल आई, मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्होंने तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना हंकार च डुब जी। क्योंकि अहंकार को मार है। आदमी जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। दीनता, नम्रता ऐसे गहने हैं जो इसे पहन लेता है वो मालिक को अति प्यारा लगता है। उसके अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी होती है, वो परमपिता परमात्मा की खुशियां पल पल लूटता है। तो इसलिए भाई अंतःकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। हमने इतिहास पढ़ा, हमने पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं, किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में शाह मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो,
लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पौवारा पक्षी बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही आज के युग का कि आप भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं, बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो। 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम, कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा। अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए, खड़े रहते थे, अपने सिर के बाल ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था, ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी, बिल्कुल बाल बढ़ जाते थे, पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे, पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 साल, 30 साल, 20 साल, मालिक नहीं आता था। और तब जाके कहीं आता था, झलक आती, आवाज आती। ये नहीं जैसे आजकल आप जब दिल करता है रात को देख लेते हैं, जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो खुशियां दे जाता है। और शर्म आपको फिर भी नहीं आती, यार मैं क्यों बुरे कर्म करता हूं। देखो है ना कमाल। रात को अच्छे भले मालिक के नजारे लूटेंगे, सवेरे उठा के हथियार फिर से चल पड़ेंगे, आज ठगी मारेंगे, आज खुशी सी आ गई, आज चक देंगे फटे। वाह महादेव पुतक। ऐसा हमने सुना है। एक गांव में हमारे ही एक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जाट जमींदार किसान सी, और अच्छी फसल होगी, सभी सारे पिंड दे अच्छी फसल हुई, बहुत वधिया बरसात हुई, नहर दा पानी बहुत चलिया, बहुत ज़्यादा फसल हुई, दुगनी तिगनी। असी बाहर बैठे सी, वो सज्जन आया, शराब पीती सी, कहता भाई जी, असी कहा हाँ जी, कहता नंबरदारा जी करदा है फटे चकते हैं। असी कहा क्यों? कहता फसल इन्नी हुई है, शराबी शराब पीती सी। असी कहा फिर रब दी शुक्र कर। कहता यार रब तो याद ही नहीं, जी करता कोई बंदा ना मार दें। असी कहा वाह तेरे, रब ने तेनों रहमत बख्शियां, ये बंदा मारने वास्ते रख बख्शियां। कहता नहीं रब रुब नहीं याद। और कुदरत मालिक की ऐसी हमने देखी, 2-3 दिन के बाद वो 4 पे पड़ा, रब रब ही कर रहा था और कुछ याद ही नहीं था। असी कहा वो बहुत डाढ़ा है, रब याद तक ही नहीं, वो तो नासी धुआं कढ़ा दिंदा है। जे आपदी आई ते आ जे, आवे ना बस आई मंगया करो कि मालका तू बस तेनू याद ही करते रहिए, तू ना आपदी आई ते आ जी। बंदा तो सारा टाइम ही आपदी आई ते आया रहिंदा है, पुठे पुठे काम करने, गलत सोचा सोचनियां, रब दे दर्शन करके भी परवाह नहीं करनी, पता नहीं होर की भालदा है। आखिर की चाहिए बंदे नू? खाण नू वधिया मिलदा है, पहनण नू वधिया मिलदा है, रहण नू अच्छी जगह मिल गई, दस कि सियाने दे पहाड़ बनाएगा जी ते उड़ के वग जाएगा। जिन्ना दे सी रावण वर्गे वो भी रगड़े गए। पता नहीं इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं भरती। जब देखो एक तमन्ना कम नहीं होती। पिछली खुशियां नहीं, यहां कईयों के मुंह लटके देखते हैं, यूं मुंह लटका हुआ है, क्यों? पहले वाली खुशियां याद नहीं, नई क्यों नहीं मिली बताओ?
पहले वाली का तो मजा ले ले, वो नहीं लेना। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं कहता वो नहीं, होर क्यों नहीं आईया। बस हर टाइम इसीलिए गमगीन रहता है। और जो मालिक से प्यार करते हैं, रजा में राजी वो मर्द गाजी, वो खुश रहते हैं, बागो बाग रहते हैं, टेंशन नहीं। यार जिंदगी तेरी है, पता ही है रब दी जिंदगी है, रखनी है तो रख लूगा, ये लेके जानी है तो आपदे कोले ले जूगा, गल ही खत्म। लेना की है, किस गल ली टेंशन। सर तो गड्ढे नहीं, पंजाबी च कहते तेरे इत्थे सर गड्ढे है, भी सारी उम्र तो रहना नहीं, जाना तो है, तो फिर चू 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 कच्चा धुआं क्यों मारते रहने हो। ना जपया करो रब दा, भगती करया करो और लक्षण ना करया करो, पुठे काम ना करया करो। थोड़े जे स्वाद के पिछे सारी भगती गवा बैठे हो। जरा सी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि बस मालिक को ताने उलाने ये वो, और जो उसने दिया उसका शुक्राना ही कोई नहीं। तू था क्या भाई, क्या तेरी पहचान थी, कौन जानता था तुझे, वो याद नहीं कि मालिक ने इतनी रहमतें लुटा दी और क्यों नहीं मिली। खुद बचनों की परकच्चे उड़ा रहा है और दोष मालिक को दिए जा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया जावे ना दिरफिटे मुंह गोडियां दे। सो ये गलत बातें हैं। मन तो और हवा देता है और हवा देता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है कि ठीक है भाई इसको और गुमराह कर दो, इसको और डाउन कर दो। मन की ना सुना करो, सदगुरु पीर की सुना करो। मन मरोड़ा खा जाता है। वो कहते हैं ना, आपको कई बार सुनाया, एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। आप तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे थे, खेती बाड़ी करते थे, बहुत बड़े किसान रहे, मुझे भी तजर्बा बताओ। हमने कहा हाँ हमें पता है। कितनी ज़मीन है, कहता 2.5 एकड़। ट्रैक्टर जरूरी है, कहता हाँ मैं तो जरूर लेना है। असं क्या आशा ले ला, आयशर ले ले, बढ़िया रहेगा, कम खर्चा है, हड़ हुड़ भी जोत लेता थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो बढ़िया, किराया भी कमा लिया करना, तेल कम जलेगा। कहता पिताजी वो तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले ला। असं क्या भगता तेरी थोड़ी 2.5 एकड़ तो हिंदुस्तान खड़ूगा ही खड़ूगा, मतलब उतना तो वो खर्चा खड़ा खड़ा ही खा जाएगा। अगर तूने लेना तो आयशर ले ले, हल्का है। फिर वो कहता पिताजी वो तो थोड़ी गल तो जमा सही है, पर अगर हिंदुस्तान लेना हर्ज तो नहीं। असं ले ला, सानू की हर्ज है, असीं नोट लाने। मतलब माल मालकां दा, मशहूरी कंपनी दी करनी हो जो मैं चाहां, ठप्पा उत्ते गुरु जी दा लग जे, बस गल खत्म। कई यह जी भी हुंदे, टोक दिओ फिर बैठी मरुंडा हुंदा। पंजाबी पहला दुकानां ते मरुंडा मिलदा हुंदा सी, समान खरीदे पिछों कहंदे मरुंडा दे। दुकानदार भी चौलां जिहां दा हुंदा सी शायद, या पता नहीं काहदा, वो खोखा जिहा हुंदा सी, माड़ा जिहा मिठा ला के चक होए मरुंडा ले जा, वो दे दिंदा सी चक के, रूंगा झूंगा जो भी मनो उन्होंने। सो वो वाली बात है कि वो मरुंडे मूँह मरोड़ लेंदा वेली बैठा बैठा। पता चल जाता सानू यार ये गल पसंद नहीं आई, जे यदि मन लेंदे तो पसंद आ जाती। मनदे किवें जो गलत है, क्योंकि फ़कीर तो नहीं ना मानेगा अगर आपकी गलत है। चलो आप बता दो, अगर आप मान जाओ तो हम भी मान जाया करेंगे। आपका बेटा है बहुत प्यारा, इक्को एक पुत तुहाडा, बहुत प्यार करते हो तुसीं उसनूं, और वो कहंदा भी काले नाग नूं मैं तो हाथ च लैके खेडना है, कि तुसीं काले नाग नूं उहदे हाथ च दे दोगे? नहीं देंदे ना। वो कहंदा जी अग बली जाती है, अग तो लाल लाल है, मैं तो अंगारे हथ भरना, रुग भरना अग चों, कि तुसीं अपने बेटे नूं या बेटी नूं अग दे अंगारे भरन दे दोगे हथ च? कदे नहीं। थोड़ा कोई पता नहीं कलयुगी जीव है, कोई ना कोई यह कह ही दे भी मैं तो फड़ा दूंगा जी। हाँ कोई पता नहीं कि मैं तो नीडर बनाने वास्ते फड़ा दूंगा, पर भगता वो नीडर तो यह जा बनूंगा कि हथ च रहू कि ना रहू, पता नहीं उन्हें कदों डंग चला देना है, तो छोटे बच्चे का तो कम हो जाना है। सो असी फकीर ऐसा हुंदा है जो अपने बच्चे लिए कदे भी बुरा सोचना तो दूर, करना तो दूर, कदे कल्पना च भी नहीं हुंदा कि मैं अपने किसी बच्चे का बुरा करा। सो असी कदे भी हाथ च अंगार या सप नहीं दे सकते, तुहाडा वो मंग कदे पूरी नहीं कर सकते, मालक ले अगे दुआ नहीं कर सकते पूरा करने लई जिहदे च तुहानूं घाटा होवे जिसमानी तौर पर, रूहानी तौर पर।
सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जिन्ने मर्जी एडी चोटी का जोर लाउंदे रहो, जिन्नी मर्जी सेवा करो, नजायज़ मंग कदे पूरी नहीं होगी। और जायज़ मंग थोड़ा सिमरन सेवा करते हो, बचना ते रहने हो, थोनों कहण दी लोड़ नहीं पऊगी, अपने आप ही हो जाऊगी। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के ये वचन है। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उन्होंने वचन किए। श्रावण शाह साईं जी से जब उन्होंने नाम देने के लिए मांगा तो ये वचन मांगे कि हे मेरे मक्खन मलाई दाता, मैं जिसको नाम दूं उसका एक पैर यहां, दूसरा सचखंड। वो कहते ठीक है सतवचन। फिर कहने लगे थोड़ा नाम जपता हो, थोड़ा बचनों का पक्का हो, बचनों का पक्का रहे, सेवा करे थोड़ी, तो हे मेरे मक्खन मलाई उसके अंदर बाहर कमी ना रहे। कहते जा ये बात भी तेरी पूरी की। तो फिर कमी रहेगी कैसे भाई बताओ? कमी इंसान में आ जाती है जिसकी वजह से कमियां रह जाती हैं। सतगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ता, वो तो बरकतों के ढेर लगाता रहता है। अगर उठाओ ही ना तो सतगुरु क्या करे। सो सत्संग आओ, ध्यान से सुनो, अमल कमाओ, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। वचन मानो, वचनों पे चलो, तो कमी नहीं रहती। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप सत्संग सुनो, कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब दुनिया के घर परिवार के काम धंधे छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के प्यार की बातें करो, उसके प्रतीत में बैठो, संत पीर फकीर बताएं और आप अमल करके खुशियां ले जाएं। कभी तो ऐसा सोचा करो। तो प्यारे साथ संगत जियो, साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा दरबार बनाया है। श्रद्धा से, भावना से, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले से जो इस रास्ते पे चलते हैं, अजी उनका छोड़ो, उनके बच्चों का छोड़ो, उनकी कुलों का उद्धार वो कर दिया करते हैं, माला माल वो कर देते हैं। ऐसा नाम राम का बख्शा है, वाहिगुरु ओम हरि अल्लाह की भक्ति का गुरु मंत्र दिया है, जिसका जाप करने से, लेने से खुशियां खुशियां आती चली जाती हैं। सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में इस घोर कलयुग में जलते बलते भट्ट में आगे सजे हैं, विराजे हैं। मालिक की कृपा है, मालिक का रहमो करम है। ये बहुत घोर कलयुग है, बड़ा भयानक समय है। इंसान इस कलयुग में अपने मालिक को भुलाता जा रहा है, उसके किए परोपकारों को भुलाता जा रहा है, उसकी दया में रहमत को भुलाता जा रहा है। और ज़्यादातर लोगों को तो उसकी याद बीमारी परेशानी में ही आती है, आगे पीछे भुलाते ही रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कमाना अपने भाग्य को बदलने की बात है। अगर आपको लगता है कि आप अनलक्की हैं, आपको लगता है कि आप भाग्यहीन हैं, आपको लगता है कि आप कभी भाग्यशाली बन नहीं सकते, तो सत्संग सुनो और अमल करो, मेहनत करो। मालिक ने चाहा आप अपने भाग्य आप बदल डालेंगे। सत्संग में वो मेथड, वो युक्ति मिलती है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, उस पे आप अमल करते हो या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। पर एक कहावत है, कहते हैं कि बच्चे को कोई खिलाता है, माँ बाप को बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अब दूसरा आदमी उसको खिलाता है, हंसाता है, वो 99 बार हंसा दे, वो याद नहीं है, पर एक बार रुला दे वो याद रहता है कि इसने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों, रोते हुए को 99 बार हंसा दिया, वो याद नहीं। तो ऐसा है ये कलयुग। यानी सतगुर पीर फकीर कितने भी परोपकार करता रहे, कितना भी रहमो करम करता रहे, कितनी कृपा दृष्टि मालिक से दुआ करके करवाता रहे, बस कभी कभार ऐसा ना हो तो यूं बट खा जाता बैठा बैठा। अपनी गलतियां तो जीव निकालता नहीं ना, चक्कर ये है अपनी कमियां, अपनी गलतियां तो याद ही नहीं रहती, बहाना है बस।
मन को हवा देने का बहाना है, काल के चक्कर में फंसने का। तो भाई आपसे गुजारिश है, अपने सतगुरु मौला को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी भूलो ना। वो परोपकार एक नहीं अरबों कर सकता है, पर उसका शुक्राना करते रहो। जो शुक्राना करने लगते हैं, मालिक उनकी संभाल आप आके किया करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना कभी किसी से लेते नहीं, इसलिए मालिक उसका उद्धार कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप कम से कम मालिक के परोपकारों को याद तो रखो, उसका शुक्राना तो करो। हर समय मन के हाथों मजबूर, हर समय मन के हाथों व्याकुल ना बना करो। भूल गए हो तुम हमें, मालिक कह रहे हैं भगवान, भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। चाहे कुछ भी करें जतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम संतों द्वारा जीव को कहते हैं कि भाई तू तो हमें भूल गया है, तू तो पल में भुला देता है, जरा सी तेरी मन की बात ना हो तू तो मरोड़े खा जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन हम ना तुम्हें भुलाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा नहीं होता, तू अगर बुरे कर्म भी करेगा तो भी ऊपर रूहानी मंडलों में भयानक सजा तो है, पर काल के हाथों फिर भी तुझे नहीं देंगे, ये हकीकत। चाहे कुछ भी करें जतन, वो मालिक संतों द्वारा कहलवाता है कि कोई भी जतन करना पड़े वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो संतों द्वारा सत्संग लगवाते हैं, जीवों को समझाते हैं, जहां जहां स्क्रू ढीले हैं संतों के वचनों द्वारा कसवाते हैं। कौन सा पुर्जा ढीला हो गया, अब दिमाग में कचरा भर गया, अब अकड़ा बैठा है, बेसन के पकौड़े की तरह अकड़ जाता बैठा बैठा। एक सज्जन से किसी ने पूछा, यार तेरे घरवाली रूठी ही रहती है, चक्कर क्या है? माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे आप में आदत होती है। तो वो कहने लगा, यार क्या बताऊं, मत पूछ। कहता फिर भी बता तो दे, ये बात बात पे क्यों रूठ जाती है? कहता यार क्या बताऊं, मैं बैठा हूं आराम से, कोई बात नहीं है, मेरे पे गुस्से होने लगी। तो मैंने पूछा बात क्या हुई? कहती हवा इधर से क्यों आ रही है, बताओ इसका क्या हल है? आदमी होके मैं हवा को कैसे बदल सकता हूं कि हवा इधर से ना आए? कहता मैंने कहा चलो मैं खड़ा हो जाता हूं उधर। कहता फिर गाली देने लगी। अब क्या हुआ? कहती ये कड़छी सही नहीं है, बताओ कहां कहां पूरा आएगा आदमी। ऐसा ही है आज कलि युग में गुरसिख जो अपने आप को मुरीद कहलाते हैं। मुरीद का मतलब होता है मर मिटे। सतगुरु का वचन है, जैसा कहे वैसा चले, मुर्दे के समान। लेकिन यहाँ मुरीद तो कुछ और ही मुरीद है। यहाँ तो कहते गुरु मेरी तरह चले, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तेरे हिसाब से तो रिमोट होना चाहिए, तेरे हाथ में हो। जब बटन दबाए मालिक प्रकट हो जाए, जो चाहे मालिक से मांग ले, जब चाहे मांग ले, फिर तो मजे हैं। ये हो नहीं सकता, संभव तो है, ऐसा संभव है। मालिक रिमोट की तरह काम करेगा। आप सुन्न समाधि में जाओ, 10वां द्वार खोल लो, नूरी स्वरूप के दर्शन कर लो, वो वाकई रिमोट आपके हाथ में दे देगा अपना। चलो करो ऐसे, अगर आपको इच्छा है ना मालिक को कैसा अपना बनाना है तो चलो ऐसे कर लो। इसमें क्या है, रोड पाड़ते रहते हो, छोड़ते नहीं कोई भी सामान। क्या भगवान का नाम लेना ही मुश्किल है? उसमें क्या दुख आता है, क्या तकलीफ आती है बताइए? नाम आपको मिल गया, वो दिमाग में फिट हो गया। जीबा तो हमेशा ही चलती रहती है, ये 2.5-3 इंच की, यही तो रुकती नहीं। तो इसको राम नाम की तरफ चला के तो देखो। झूठ बोलते हो, चुगली निंदा करते हो, छल फरेब करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, उसके लिए स्कीमें बनाते हो, शातिराना सोच सोचते हो। अरे थोड़ी सी देर राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेके देखो, यकीन मानो आपकी तमाम परेशानियां शनै शनै धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो आज
कलयुग है, इस कलयुग में जीव नमक हराम होते जा रहे हैं। बहुत मालिक का नमक खाते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, उसकी दया मेहर के नज़ारे भी लूटते हैं, पर कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चलता पुर्जा खराब हो जाए। वो कहते हैं ना, चलता पैसा खोटा हो जाता है, कहीं तो बिना चले ही खोटे हो जाते। इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है जीव को जो लगता है राम नाम का सुमरण करना। वो जीव दिखाता है कि मैं बेचारा हूं, मैं फला हूं, ये तो सतगुरु जानता है कौन बेचारा है। आदमी कभी दुखी ना पाए अगर वचनों पे अमल कर ले। अब वचनों पे अमल नहीं करे, ये भी सतगुरु का कसूर है। इसमें विचारगी कहां से आ गई? अमल नहीं किया तो भोगो। फिर कहते नहीं वो तो दया का सागर है। क्या पता कितनी बार मालिक ने बचाया हो, कितनी बार दया में रहमत की हो, कितनी बार पहाड़ को कंकर बनाया हो। जब आदमी ढीठी हो जाए, मानना ही बंद कर दे, तो क्या करे? तो भाई संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। उनको सुनो और दिलो दिमाग में बिठा लो, उन पे अमल करना सीखो, तो मालिक की दया में रहमत सदा बरसती रहेगी। वरना मन के बीमार पड़ जाओगे, मन कभी उठने नहीं देगा, मन छा जाएगा काली घटा घनघोर की तरह। पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानित हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है। सो आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से, भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। मानो तो सही, अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सब का मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ, तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आप? क्या घोल के पिला दें? बेपरवाह जी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाह जी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाह जी वचन करते, दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पर भी अमल करे तो ना। पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है, और फकीर कह दें कि नहीं ये तो भाई अमृत है, कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फला चीज है। तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में
ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से। यहां तो अमलों से बेड़े पार हैं। संत कोई की गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी। वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है। ये गारंटी देते हैं संत, पर साथ में शर्त रखते हैं, अमल मानो, किसी की बातों में पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है, पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी। लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू, ऐसा ना कि अगर मन के गधे को रोका करो। पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता, मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे बस शांति होता चला जाता। कहता ना ना, अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? 4 आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया। संत तो शरेआम कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में तो कोई मान बढ़ाई नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे, कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। तो भाई अमल करना सीखो। भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया, माया के जाल में फंस गए वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी, भक्ति की इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई, और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगे, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, वो उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है, रूहें उसमें मस्त हो गई शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया, और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी, और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोका नामी आ जाएंगी।
तो काल ने फिर कहा, जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी शुभ रूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है, हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में। किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो, वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं, उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहाँ पे यार पानी है या फलां जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहाँ जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते, ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता, अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता। हमेशा मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है। कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूँ, कितना अहंकारी हूँ, कितना ईगोनेस बड़ा हूँ। कोई बात ही नहीं सुनता, कोई अमल ही नहीं करता। संत कहते मैं पहले ही काट देता हूँ। संतों के वचन पहले श्रद्धा से ध्यान से सुनो, फिर अमल करो, और पूछना पड़े तो फिर पूछो, संत उसका जवाब जरूर देते हैं। श्वासों की पूंजी दी तुझे, सच्चा कर्ण व्यापार जी, सच का सौदा किया ना पूंजी जुए हार दी, ये ना सोचा तुम कभी आगे क्या दिखाएंगे। तुझे श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, संत भेजे उन श्वासों की पूंजी को राम नाम में लगाने के लिए। मालिक कह रहे हैं कि संतों को भेजा कि तेरे जो श्वास हैं उनको तू मेरी याद में लगा दे। पर हे बंदे, तूने संतों की एक ना सुनी, हर टाइम मन और मनमते लोगों के चक्कर में फंसा रहा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहा। क्षणिक आनंद के लिए उस परमानंद के स्वामी को त्याग दिया, क्षणिक आनंद के लिए सारे कौल इकरार पल में तोड़ दिए। बड़े बड़े कौल इकरार करता था, बड़ा बनता था, ये करूंगा वो करूंगा। मालिक एक बार सब गुनाह कबूल करता था। कहाँ गई तेरी अणख, कहाँ गई तेरी गैरत, कहाँ गई तेरी सोच? क्यों नहीं लानत आती अपने मन पे? क्यों लानत देता है भक्ति को? क्यों लानत देता है भक्ति वाली जिंदगी को? क्यों नहीं लानत देता अपने मन को? हर टाइम बुरा कहता है राम को, हर टाइम बुरा कहता है भक्ति को। मन को बुरा क्यों नहीं कहता? अपनी गलतियों को बुरा क्यों नहीं कहता? क्यों चस्के लेता रहता है? बुराई 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 हर समय सोचता रहता है भाई। और फिर जब बुराई पल्ले पड़ जाती है, फिर कहते हैं ये कोई जिंदगी है? संत पीर फकीर तो ऐसी जिंदगी बख्शते हैं जो देवी देवताओं की भी जिंदगी नहीं है, वो भी तरसते हैं। पर कोई उनके वचनों पे अमल करे तो वो नजारे मिले ना। क्षणिक आनंद नहीं, ये जो मुंह का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, जो क्षणिक होता है, ये नहीं, वो परमानेंट स्वाद देते हैं और अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे जो हमेशा बना रहता है। इंसान को निर्भय रखता है, निर्वैर रखता है, और इंसान हमेशा गम चिंता परेशानियों से आजाद होकर मालिक की खुशियों में माला माल रहता है। तो भाई संतों के वचन सुनो, उस पर अमल करना सीखो, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, उसकी खुशियों के हकदार आप बनते जाओगे। श्वासों की पूंजी दी मालिक ने, उसको भूल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा रहा झूठ फरेब में, लगा रहा बुरे कर्मों में। तो कैसे खुशियां मिलेंगी? कैसे मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेगा? पहले नाम ले, फिर नाम का जाप कर, वचनों पे अमल कर, फिर देख नजारा, देख कैसे खुशियां बरसती हैं। अरे जो चेहरा हमेशा ही
4:45 बजे रहते हैं, 4:45 बजे रहते हैं, वो हमेशा यानी 4:40 ही रहते हैं, मुंह लटका रहता है। 4:40, 4:45 नहीं, उसमें तो फिर भी होंठ थोड़ा ऊपर चला जाता है। चेहरे पे जो सलवट पड़ी रहती है जैसे खेस दरियों पे होती है, नाम जप के तो देख 10-10 हो जाएंगे, वो तमाम खुशियां हो जाएंगी, वो तमाम नज़ारे मिलने लग जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब हमारा 10-10 का मतलब ये नहीं होता कि सारा टाइम ही करते रहो। 10-10 का मतलब होता है चेहरे पे खुशी हो, चेहरा नूर से भरा हो, और जब खुशी होती है तो नेचुरली हंसते हैं और फिर उसमें वही 10-10 हो जाते हैं। 4:40 ना होने दिया करो, 9:15 विच काम चल जाता है। यानी अगर ज़्यादा हंसते नहीं, ज़्यादा मुंह लटकाते नहीं तो भी काम चल जाएगा। मुंह क्यों लटकाते हो, क्यों टेंशन में पड़ जाते हो, चिंता किस बात की? आप कहते ना जी गुरुजी आप तो संत हो, आपको कोई फिक्र नहीं फाका नहीं, हाँ हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, हमें तो बड़ा फिक्र रहता है। तो इतने बच्चे हैं उनका पालना पोषना, एक बच्चा तो ठीक नहीं आता, इतनों का पालन पोषण करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, घर गृहस्थ में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाह, वाकई आप कितना गलत कहते हो। आपको 2-4 बच्चों का फिक्र है, इधर दोनों जहान का फिक्र फकीरों को लगा रहता है कि उनकी इतनी औलाद होती है जितनी मालिक की संतान, वो सारी फकीर की औलाद होती है। सबका फिक्र होता है, कोई गंदगी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका भी फिक्र लगा रहता है। क्या ये भी कभी सुधरेगा मालिक? क्या इसको भी कभी अकल आएगी? हमेशा उसी ध्यान में रहते हैं। अरे घर गृहस्थ का फिक्र है तो क्या हुआ, राम नाम दे दिया, मेहनत करो, कमाई करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, टेंशन आएगी दृढ़ विश्वास रखो, टेंशन ऐसे उड़ जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलेगा कि टेंशन थी भी। वचन तो मानो, अमल तो करो। जब अमल नहीं करते, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी तपस्वी, हाल बुरा ही होता है। तो बताना फर्ज है हमारा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो देश अपना छोड़कर काल देश में जा लिए, काल ने पीछे है तेरे 5 चोर लगा दिए, चोर तो एक ही बड़ा, 5 से क्या बच पाएंगे। एक चोर लग जाए तो वो चोरी करके हटता है, जीव का सामान लूट लेता है, साजो सामान चला जाता है। लेकिन यहां तो 5 लगा दिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 हैं और दिखते नहीं है। एक चोर होता है जो दिखता है तो वो उसको पकड़ा जा सकता है कि हाँ ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो, लेकिन ये तो दिखते ही नहीं और चोरी करते हैं, दिन रात आपके कीमती श्वासों को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपको। काम वासना का ख्याल आ गया तो सारा दिन उसी में, ऐसे वैसे फलां स्कीमें बुराइयां, क्या रिश्ते नाते, किसी को नहीं छोड़ता। क्या बाप है, क्या माँ है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या दादी, क्या दादा, कोई चीज़ नहीं छोड़ता ये गंदा चोर। जब काम वासना छा जाए आदमी गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, कहीं कोई स्टेज नहीं रुकने की, कामी कीड़ा बन जाता है। फिर क्रोध आ जाए, उसमें भी पता नहीं क्या से क्या कर दे, अपनों का बुरा करता है, अपने को अपशब्द कहता है जो कभी भुलाई नहीं जा सकते। फिर लोभ है, लोभ में लोग क्या नहीं कर देते। लोभ लालची आज सच को छोड़ के बुराई की तरफ जाने का कारण बनती जा रही है। फिर है मोह ममता, उसमें लोग पड़ जाते हैं, परिवारों में पड़ जाते हैं। जैसे आपको अभी जिक्र किया था कि आप सुमन कर लो, संत के वचनों पे अमल कर लो, नेचुरली परिवारों का मालिक भला करेंगे ही करेंगे, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं करना, टेंशन चिंता परेशानी वो करते रहना जिससे आपका भी नुकसान और उन परिवारों का भी नुकसान, फायदा किसी का भी नहीं। तो इस तरह मोह ममता मारता है। फिर अहंकार है, अहंकार तो भाई फिर आजकल किस में नहीं है। जरा सी बात कह के देख लो, उल्टे बिच्छू की तरह आते हैं, बात ही नहीं सुनते। अहंकार में मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो इनके ऊपर मन और माया जो बुरी तरह से जीव को भरमा रहे हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय सत्संग सुन के अमल करो, नाम लो, नाम जपो, तो इन बीमारियों से बच सकते हो, तो बुराइयों से बच सकते हो। देश मेरा कौन है जीव को यह खबर नहीं, दुर्लभ जन्म मिला इन्हें इसकी कोई कदर नहीं। सत्संग में चलकर आओगे संत तुझे समझाएंगे, संत तुम्हें समझाएंगे।
मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य को इसकी कोई कदर नहीं। इसको जीव सोचता है मैं खत्म कर लूं, जो कितनी बड़ी महामूर्खता और कितना बड़ा महापाप है। ऐसा कभी सोच में भी नहीं आना चाहिए। मालिक से मांगना है, अच्छा मांगो, नेक मांगो, दृढ़ विश्वास। अरे जिंदगी लगानी है तो उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक के लेके लगाओ। तो आपकी बहादुरी है कि आप वाकई कलयुग में रहते हुए मालिक से ओढ़ निभागे, ये तो है बहादुरी। लेकिन जीवन से उगता जाना, जीवन से थक जाना, ये गलत है। और ये भूल जाना कि मैं किस देश से बिछुड़ के आया हूँ, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। यहाँ जो कुछ भी नजर आता है सब फनाकारी है, तबाहकारी है। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला है तो मालिक का नाम, साथ रहने वाला है तो मालिक का नाम। जो जीव वचन सुन के अमल करेगा वो ही मालिक की दया में रहमत को हासिल करता है। तो सत्संग में अगर चल के आओगे तो समझ पाओगे भाई, वरना जीव के समझ नहीं आता, जीव समझना ही नहीं चाहता। आज घोर कलयुग में ढोंग ढकोसला बढ़ता जा रहा है। आज संसार में लोग मतलब परस्त हो गए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए मन शातराना चालें चलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे कर लें तो ऐसे होगा। पर ये भूल जाते हैं कि वो सबका बाप है, मालिक है, राम है, वो सबको जानता है। तो तू अगर पात पे है तो वो डाल पे, अगर तू डाल पे है तो वो पात पे, हमेशा तेरे अंग संग है। वो सब जानता है तू कौन सी शातराना चाल चल रहा है। इसलिए बुरे कर्म करने के लिए शातराना सोच ना सोचो। सोचना है तो अच्छा सोचो, मांगना है तो मालिक को मांगो, मांगना है तो परमपिता परमात्मा को मांगो। छोटी छोटी मांग मांगने लग जाते हो, अगर मालिक से मालिक को मांगने लग जाओ, वो अगर आपको मिल जाए तो कैसा हो। तो भाई काल ने बुद्धि मारी है, जीव हुए लाचार जी, मालिक भेजे संतों को करते नाम प्रचार जी। बचनों पे विश्वास करो, आजाद तुम्हें करवाएंगे। काल ने बुद्धि विवेक खत्म कर दिया है जीव का। उसका सोच का दायरा नैरो माइंडेड, बिल्कुल तंग दायरा है। बस वहीं तक सीमित है, बाल बच्चों तक, काम वासना तक, क्रोध लोभ मोह अहंकार तक, उसी में घूमता रहता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कोई असर नहीं करती। कोई वचन, कोई बातें, कोई अच्छी नेक चर्चा करो, उनको भाती नहीं। बुराई बुराई चर्चा चलती रहती है। तो दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ो। ये घोर कलयुग है, वचनों पे विश्वास करो। यकीन नहीं करते तो खुशियां कहाँ से मिलेंगी। डॉक्टर पे भी यकीन करना पड़ता है तब जाके इलाज होता है। बस पे यकीन करना पड़ता है तब जाके यात्रा होती है। तो संतों के वचनों पे विश्वास क्यों नहीं? उन्होंने आपसे क्या लेना है? क्या बैर विरोध है? आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जियो। पर अगर आप बुरे कर्म करते हैं, उनको तरस आता है कि ऐसे कर्म करोगे फिर ये बीमारियां, फिर ऐसी भयानक दशा, फिर आपका ये हाल होने वाला है। इसलिए वो आगाह करते हैं, मत करो मत करो बुराइयां। आपको लगता है वो आपके दुश्मन हैं? जी नहीं। अगर बच्चे को माँ बाप कहते कि सांप ना पकड़, वो माँ बाप क्या बच्चे के दुश्मन हो गए? अगर माँ बाप बच्चे को कहते हैं अंगारा लाल जरूर है पर हाथ को जला देगा, मत पकड़, तो क्या माँ बाप उसके दुश्मन हो गए? सवाल पैदा नहीं होता। तो उसी तरह संत पीर फकीर कभी किसी से बैर नहीं रखते। जो चीज़ लगता है फ्यूचर में, बच्चा तो मांगता है, डिमांड करता है, ये चीज़ दे मुझे, वो चीज़ दे, लगता है कि ये चीज़ इसके फ्यूचर के लिए बुरी है, वो उसे कभी नहीं देते। बाकी जीव की मर्जी, अगर धक्का करता है तो वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार बन जाता है, फिर भोगता रहता है। तो संत तो सबका भला चाहते हैं, भला मांगते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, और जो जीव सुन के अमल करते मालिक उन्हें खुशियां बख्शते हैं। इंदिरामती कबीर जी से नाम लिया, सुमन किया करती थी। सुमन करके जब 10वां द्वार खुला, अंत्यकरण में वो रूहानियत के नज़ारे नजर आने लगे, नूरानी स्वरूप के दर्शन हुए। तो देखा सतपुरुष की जगह कबीर जी के दर्शन हो रहे हैं नूरी स्वरूप के। तो जब वो उतरी, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी, जय जयकार करने लगी, और साथ में एक सवाल भी खड़ा किया कि हे कबीर जी, जब आपको पता था कि आपके रूप में मालिक दर्शन देंगे, तो आपने फिर बताया क्यों नहीं कि आप सतपुरुष के रूप से एक हो चुके हैं? कबीर जी कहने लगे, भाई अब तूने अभ्यास कर लिया है, सुमन कर लिया है, अंदर नूरी स्वरूप के दर्शन कर ले, चाहे लाख तुझे कहें तो भी तू किसी की परवाह नहीं करेगी, क्योंकि तूने नूरी स्वरूप प्रकट हो गया है। तो अगर हम पहले कह देते तो तू शायद कभी सत्संग में ही ना आती। अहंकार में है जी संत, तो ये कहते हैं जी, ये तो अपने आप को भगवान फला 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 पता नहीं क्या क्या बोलती, इसलिए हमने ये कभी तेरे को बोला नहीं।
तो कहने का मतलब जो अभ्यास करता है जीव, नाम जपता है चाहे सपने में, जब तक कि रूहानी नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, या फिर वैसे सुमन के टाइम में, या कई बार जहरा तौर पे मालिक जिस स्वरूप में दर्शन देता है वो गुरु संत पीर फकीर पूर्ण होते हैं, मालिक उन्हें अपने रूप में भेजते हैं। सो उस पर अमल करो, दृढ़ विश्वास भी आता है और बेइंतहा खुशियां भी हासिल हो जाती हैं।